मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 ऐसी अहम डेवलपमेंट्स हैं, ऐसी अहम स्टोरीज हैं, ऐसी अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और इंतहाई अहम, ये सुनने के बाद आप बेख्तियार कह उठेंगे कि वो हो गया जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का भौचाल है, बीमारी का भौचाल है, कहत अफलास भूख नंग का भौचाल है, गुर्बत का भौचाल है। इंटरनेशनल इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हालात क्या बने हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए लोग अपनी तनख्वाहें इतने बड़े लेवल पर बढ़ाए जा रहे हैं कि आपकी सोच है। असल में मामला हुब्बे अली से ज्यादा बुग़्ज़े मुआविया का है। मामला इमरान खान साहब की नफरत में उस नहज तक जाने का है कि हर वो शख्स जिसने इस निज़ाम के साथ दोस्ती या वफादारी निभाई है, उस शख्स को नवाजा जाए। और आज भी एक तो दोनों ऐवान बिल्कुल अब अपोजिशन लीडर लेस हो चुके हैं। एक आपका कौमी असम्बली का ऐवान, दूसरा आपका सेनेट का ऐवान। दोनों में अब अपोजिशन लीडर जो पीटीआई के थे वो नहीं है। दूसरा, सिंध के अंदर भी तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाने का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। मतलब अब आप सोचिए कि जिस माइंडसेट के साथ इस मुल्क को पिछले 3 साल से लूटा जा रहा है। एक शख्स की घड़ी के ऊपर एतराज था, समझ में आता है, लेकिन आपने तो ये वाला काम कर डाला कि अब लोग बाकायदा मिसालें दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन लेजिटिमेट शायद हो चुकी है कि कोई इसको रोक नहीं सकता। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर। इंतहाई अहम मुलाकात हुई आज ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान, नवाज शरीफ साहब के दरमियान। थंबनेल के ऊपर आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये मुलाकात बेनियाजी से ज्यादा बेबसी की अक्कासी करती है। कहानी क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो आम लोग हैं, जो आम आदमी है, ये जो सरकारी मुलाजिम है छोटे तबके का, जिसकी 6% तनख्वाह बढ़ती है, चैनल चलाते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफा, और फिर उस बड़ा ऐवान और उससे भी बड़ा ऐवान, ऐवान ज़ेरी, ऐवान बाला, दोनों के 600%। आज सिंध के अंदर क्या हुआ? आज अरकान सिंध असेंबली ने तनख्वाहों और अलाउंसेस बढ़ाने का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। अब मामला सिंध का हो, पंजाब का हो, वफाक का हो, केपीके का हो या बलूचिस्तान का हो, व्हाटएवर द केस इट इज, जहां बात अशराफिया को सेफगार्ड करने की आती है, उनके इंटरेस्ट को बचाने की आती है, अवाम के गर्दन के ऊपर लात रखकर ये वाली जो सांस, जो ब्रीदिंग स्पेस थी अवाम के लिए, वो अशराफिया को देने की बात आती है, तो सारे एक हो जाते हैं। और जहां अशराफिया से थोड़ा कुछ छीन कर अवाम के हवाले करने की बात आती है, कोई ना कोई मसलहत आड़े आ जाती है। ये इस मुल्क का निज़ाम है, अलमिया है, तो इसके ऊपर बंदा आगे कहे तो क्या कहे। आज जनाब शेर अफजल मरवा साहब जो हैं, उनको दोबारा से पार्टी में लेने की सिफारिश हुई है। वो कहानी क्या है? उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस ले लिए गए हैं। सेनेट के अंदर शिबली फराज साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, उनका ओहदा भी खत्म। चिट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं, चैम्बर वापस ले लिया गया। अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर और अपोजिशन मुशावरत का अमल दोबारा से अब होगा। पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होगा। साहिबजादा हामिद रजा साहब जो है कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप से भी हाथ धो बैठे हैं। ये अब आपका और हमारे मुल्क के दरमियान, मुल्क के अंदर जो अंदरूनी मामला है वो रह गया। अब आ जाते हैं जी, जो शिबली फराज साहब हैं, उनको भी सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से फारिग कर दिया गया। तो अब होगा क्या? मुझे लगता है कि वो राजा रियाज साहब जैसा कोई मुझे पहचानते नहीं है, उन जैसा कोई बंदा जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया जाएगा, और जिस तरह से ये सिस्टम चलना है उसी तरह से चलता रहेगा। या फिर इसके अगेंस्ट जिस तरह मूव जनरेट करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, उस तरह की अगर हो जाती तो शायद इसमें से कुछ रद्द अमल आता। शेर अफजल मरवा साहब जी, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हुआ है और अरकान ने शेर अफजल मरवा की वापसी के लिए मुशावरत की है। कई अरकान ने वापसी की तायद, कई अक्सर अरकान ने वापसी की तायद की है। शेर अफजल मरवा ने कहा कि पार्टी के अंदर से अगर मुझ पर कोई बयान देगा तो मैं जवाब दूंगा, ये बयान ना दे तो खामोश रहूंगा। उनको कहा गया कि आप खामोश रहें। अरकान ने शेर अफजल मरवा को जो मशवरा दिया वो यही कि आप खामोश रहें। वाज़ेह है कि शेर अब्दुल मरवत और अलीमा खान साहिबा के दरमियान ठीक ठाक इस वक्त जुमलों का तबादला, और अलीमा खान ने तो इन्हें ज़हनी मरीज और पागल शख्स करार दे दिया था। उसके बाद शेर अब्दुल मरवत ने उनको और सलमान अकबर राजा दोनों को पार्टी से निकालने का मुतालबा कर दिया था। तो ये वाली सिचुएशन इस वक्त चल रही है शेर अब्दुल मरवत साहब के लिए। पता नहीं मामला गुड है या नहीं है, लेकिन नेशनल मीडिया बड़ा इसको कैश कर रहा है जनाब, नेशनल मीडिया बड़ा कैश कर रहा है। आज एक मुलाकात भी हुई है, मुलाकात जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, तू मैनू वेखते मैं तेनू वेखा वाले मिसरे के मिसदाक, इनके दरमियान हुई है। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस वक्त सिस्टम में कोई पूछता नहीं है, वो ज़बरदस्ती जो है ना सारे मामला के अंदर इंटरवीन करते हुए अपेरेंटली मुबैना तौर पर दिखाई देते हैं। और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी इस वक्त जो पंगा ले बैठे हैं, उसके बाद उनकी वापसी है तो बड़ी मुश्किल। हो कुछ भी सकता है, ये बड़े अच्छे मैनेजर्स हैं, बुरे मामला में बड़े अच्छे मैनेजर्स हैं, गंदे मामला में बड़े चंगे मैनेजर हैं, तो वो आने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उसमें ना ही है। तो दोनों की मुलाकात हुई है।
दोनों की मुलाकात की जो तस्वीर है जो मैंने थंबनेल पे लगाई हुई है, ये बेदर्दी से ज्यादा या हमदर्दी से ज्यादा बेबसी की तस्वीर लग रही है। और दोनों की जो शक्लें हैं वो ये बताती हैं कि दोनों राजी नहीं आ गए, बड़ा मुश्किल वक्त लंघ रहा है, तो अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके लिए। तो अब बड़े भाई साहब जो हैं भले मियां शहबाज शरीफ साहब को कह दें, लेकिन अगर कहीं और से ना हुई है तो मियां शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कहेंगे। माइंस एंड मिनरल बिल, अभी मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है। और अगर ऐसा है तो ये जो मॉडिफाई होकर मुबैना और मुमकिन माइंस एंड मिनरल बिल्स जो है ना वो केपीके असेंबली में जाएंगे, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत क्या राय रखेगी ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। किसके अंदर से क्या होता है। अपोजिशन लीडर जो है, जो फॉर्मर अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली के जनाब उमर अयूब साहब, कहते हैं कि अपोजिशन लीडर के चैम्बर को बंद करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करते हैं कर लें, मैं कानूनी जंग लड़ूंगा। जनाब मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, हबीब अकरम साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान, उन्होंने कहा पिछले 2 साल के अंदर, इन द लास्ट 2 years, इतनी बड़ी करप्शन 77 साल में नहीं हुई जितनी पिछले 2 सालों में हुई है। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक इतनी बड़ी करप्शन कभी नहीं देखने को मिली जितनी पिछले 2 सालों के अंदर हुई है। लेकिन ये जो बेबसी की तस्वीर बने हुई बड़ी बड़ी शख्सियात सामने नजर आ रही हैं, ये बहुत शरीफ हैं। अच्छा, एक तो ये इनकी कौम की खिदमत का जो जज्बा है ना, ये मेरी समझ तो बाहर है जी। एक एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए ना, एक एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए और भी नहीं तो 5-6 करोड़ रुपए तो आपको मिनिमम चाहिए होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पार्लियामान बहुत ज्यादा चल भी जाए तो 2.5-3 साल, ठीक है, एमएनए, और उसके बाद नई हुकूमत आ जाती है। चले एमएनए को आप पूरा लिवरेज दे देंगे, उसने 5 साल गुजार लेने हैं सिस्टम के साथ। 5 साल भी अगर वो काम करे ना, 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह जो क्या बढ़ गई है उसके ऊपर, तो उस 5 साल की तनख्वाह को आप टोटल करें ना तो भी 2.5-3 करोड़ बनता है। लॉस वाला काम कोई बेवकूफ बंदा ही करेगा, लॉस वाला बिजनेस कोई बेवकूफ बंदा ही करेगा। एडी अवाम दी खिदमत। तो असल में कहानी क्या है, इसके पीछे किकबैक्स, टेंडर्स, कानून साजी के अंदर बिकना बिकाना, वोट्स का टूटना, फिर ब्रांड पासपोर्ट, ये चीजें जो होती है ना, ये वाली चीजें कौम की खिदमत का जज्बे की आड़ में करने का जो दिल करता है ना लोगों को, करप्शन जिसको कहते हैं, उसके नताज फिर आते ही रहते हैं। मैं अभी देख रहा था कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजरत लगती है, माजरत और जब लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये रजी दादा कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा किया है, 14 अगस्त को पाकिस्तान फतह किए गए इलाकों पर मुश्तमिल नया नक्शा जारी करेगा। मैंने तो सब ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त गल हो गई, हमें फख्र है इस बात के ऊपर। लेकिन मुझे पूछना यह था कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का क्या हुआ, और जो कब्जा की हुई जगह है क्या वो पाकिस्तानियों को फ्री में मिल जाएगी या सस्ते प्लॉट मिलेंगे, महंगे मिलेंगे? इसमें बस सवाल इतना करना था रजी दादा साहब से। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, कुछ मजीद बयान, मैं आज सनम जावेद खान का अकाउंट देख रहा था ट्विटर का, उस बेचारी का अकाउंट जो है वो रिपोर्ट कर दिया गया, यूट्यूब पर पीछे रह गया, अब ट्विटर भी रिपोर्ट होना शुरू हो गया। आलिया हमजा मलिक साहबा इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे कमेंट करते हुए नजर आई हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ख्वाजा आसिफ को ब्रोकरेज से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, वो चड्डी बड़ी होते हैं ना, तो एक दूसरे के मुतालिक बात करें तो सारे जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली, बहुत बुरा लगता है। दिस इज नॉट गुड। दूध के धुले हैं साले के साले। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मतलब अगर गलती से किसी ने नाम ले लिया क्योंकि उनका जाती अनाज थी तो उस वजह से ले भी दिया, वरना शायद वो कभी लेते भी ना। ले दिया है तो अगर कोई ठीक काम कर दिया तो उसको ही अप्रिशिएट कर दो कि यार ये बात तो ठीक कर रहा है। दूध का दिला कोई नहीं है। ये मॉडल बना ही करप्शन के ऊपर है भाई। क्रिप्टोक्रेसी के नाम से मैंने एक आर्टिकल लिखा था बैक इन 2018। ये मॉडल बना ही करप्शन के ऊपर है। मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर 1,20,30,000 रुपए में 5-6 गाड़ियों का फ्यूल अफोर्ड कर लेता है। इसी तरह से एएसपी है, माफ कर दो भाईजान, बड़े तरीके हैं इसमें भी खांचे मारने के। अच्छा, जावेद चौधरी साहब जो है ना वो फरमाते हैं कि जनरल मुशर्रफ वर्दी में था, जब रियासत ने समझा कि वह बोझ बन गया है तो उसके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता, न टकरा सकता है, क्योंकि रियासत ने जीतना होता है। रियासत कोई शख्स नहीं है, एक मशीन होती है, सिस्टम होता है, और उससे लड़कर आप जीत नहीं सकते। तो पता नहीं ये किसको कहना चाह रहे हैं, मैं तो इनकी बात से कोई और ही इंप्रेशन ले रहा हूं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर वाकईतन इनका मुखातिब वही है जिनसे मुतालिक ये कहना चाह रहे हैं तो भाई आप कैसे ये बोल रहे हैं, और अगर इनका मुखातिब वो नहीं है और ये खान साहब को सुनवाना चाह रहे हैं तो मैं फिर भी कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये नहीं, मशरफ भट्ट साहब एक शो के अंदर आए समी साहब के, तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ के बंदे को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पहले 2 दिन उन्होंने कोशिश की कि कुछ हो जाए, जब कुछ ना हुआ तब खुलकर सामने आए। ख्वाजा आसिफ जब खुलकर सामने आए हैं, ये मियां साहब की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड निजाम का बयान नवाज शरीफ की मर्जी से दिया गया था, उनकी हालिया ट्वीट भी नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं हुई है। तो अगर ये नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ है तो उसका मतलब है जो सेम पेज सागा था दैट इज ऑलमोस्ट ओवर। सेम पेज सागा के अंदर से कुछ नहीं निकल रहा। इसका मतलब है कि बहुत मुश्किल हालात हैं, और मुश्किल हालात के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले चंद दिन में हम देख लेंगे। बट अगेन, जो सिस्टम ने करवट इस वक्त ली है उसमें करप्शन खेली जाएगी और उनको पकड़ने की बातें होंगी, और उन बातों के बीचों बीच जो है एक बारीक वारदात होगी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर कोई अपना बंदा नवाज दिया जाएगा। वैसे तो नवाजने के लिए भी नवाज काफ़ी था, लेकिन अब उससे आगे की गेम है, जाहिर है कि अपना बंदा कहीं ना कहीं को प्लेस करना होगा। जो हालात डेवलप हो गए इन हालात के अंदर आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए वही है जो आज हमने देखा है
कि ऐवान के अंदर बिल पास हो जाता है, जितने चाहो अलाउंसेस बढ़ाओ, जितने चाहे तनख्वाहें बढ़ाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां इंसाफ जो है वो बांदी बनकर रह जाए सरकार का, जहां निजाम कानून किसी भी गरीब के साथ खड़ा होने की हल्की सी जिस्त भी ना ले, वहां पर इस तरह के वाकयात मामूली वाकयात होते हैं। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।